नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होना है, लेकिन इससे पहले बिहार कांग्रेस में टूट की आशंकाओं के बीच पार्टी ने सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। यहाँ सभी विधायकों को इब्राहिमपट्टनम के निजी रिसोर्ट में ठहराया गया है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि बिहार कांग्रेस के 3 विधायक अब तक हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद इन्हें 10 फरवरी तक हैदराबाद पहुंचने का निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिर से कांग्रेस में डर देखने को मिल रहा है। हैदराबाद अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि 3 विधायक नहीं गए। देखिए, 3 विधायक नहीं गए, खुशियां मनानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जब राहुल गांधी आने वाले थे तो आपने पूर्णिया में मीटिंग की थी और बघेल साहब को उसका इंचार्ज बनाया था। मीटिंग नहीं हो पाई, क्यों? 19 में से सिर्फ 5 पहुंचे थे, 14 गायब थे। उनका फोन ही नहीं लग रहा था, वो पूर्णिया गए ही नहीं। उसी समय से कुल बुलाहट थी कि गया। ये कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, उसके लीडर को देखिए, वो अपने प्रचार, वो वीडियो बनाने के लिए निकला हुआ है, हर तरफ वीडियो बनना है। बताइए, इस तरह की गलती करेगा आदमी? माने वेयर आर हिज सेंसेस? झारखंड में वो भाई रैली में कोई कुत्ता उठा के ले आएगा ऊपर, ओपन जिप्सी टाइप का की गाड़ी है, उससे वो जा रहे हैं, कुत्ता ऊपर ले गए और कुत्ता को बिस्किट खिला रहे हैं। कौन लोग देखते हैं भाई इसके मेकओवर के पूरे प्लान को? इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं लॉन्च पे लॉन्च किए जा रहे हो, लॉन्च ही नहीं हो रहा है, फुस हो जा रहा है। तो ऐसा ऐसा काम करोगे तो कैसे लॉन्च करोगे? और इतना नहीं हुआ, बिस्किट खिला रहे हैं कुत्ता को, तो कुत्ता भी नहीं खाया, बोला नहीं खाएंगे। तो कुत्ता को जो बिस्किट उसके मुंह में सटा रहे थे राहुल बाबू, तो जब वो नहीं खाया तो उठा के कार्यकर्ता को दे दिया, बोला खा लो। बुद्धि भ्रष्ट कोई ऐसे करता है? देवघर गए, भाई हम लोग देवघर जाते नहीं है, वो लबादा पहनता है कोई? जरूरत से ज्यादा हिंदू बन रहे हैं। विचारधारा नहीं, संगठन नहीं, लीडर नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, और आपके पास कोई विजन नहीं, तो ये तो राजनीति है। कोई बंधुआ मजदूर तो यहां है कोई नहीं। जो अभी एमएलए है उसका पहला टारगेट क्या होगा कि अगली बार फिर से एमएलए बन जाए। अब जहां उनको ये लगेगा कि इसके साथ रहेंगे तो नहीं बनेंगे, तो इधर उधर तो जाएगा ही ना है। लिखवा के तो लाया नहीं कि भाई हम राहुल के साथ रहेंगे, उसी का चप्पल उठाएंगे। कोई भरत थोड़े खड़ा लेकर के राजनीति करेंगे राहुल गांधी की। तो ये तो कहानी है, इसलिए टूट फूट की खबर। लेकिन टूट फूट की खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लालू यादव भी तोड़ फोड़ के चक्कर में जेडीयू के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ टूटने वाला है। वो जेडीयू के अंदर भी लोग हैं, 3 बार बन गए एमएलए, मंत्री नहीं बन रहे हैं। ये नीतीश बाबू तो 9 बार बन गए, 9 बार शपथ ले लिए। हर बार शपथ लेते हैं वही पुरनका माल को जो है मंत्री पद का शपथ दिलवा देते हैं। हमें मौका नहीं मिल रहा, हमको मौका नहीं मिल रहा है। लालू यादव बुला रहे कि इधर आ जाओ बाबू, मौका देंगे, एमपी भी बना देंगे, दिल्ली भेज देंगे। तो ये तो लालच है ना, कभी भी किसी का दिमाग खराब हो सकता है। तो ये तो हो गया, तो टूट फूट इधर भी है, टूट फूट उधर भी है। सवाल है कि डर किसको कितना ज्यादा लग रहा है, और यही डर है नीतीश बाबू 7 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। हमने 3-4 दिन पहले कहा था कि दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ टाइम टेबल फिक्स किया जा रहा था। अमित शाह से मिलना है, नड्डा जी से मिलना है। ये लोग तो अपना कैंपेन में लगे हुए हैं। सब नीतीश बाबू की तरफ फ्री तो है नहीं कोई, सबका अपना अपना शेड्यूल बना हुआ है। तो वही 7 और 8 तारीख को वो दिल्ली में रहेंगे। किस लिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। नीतीश बाबू, विक्रम बेताल की कहानी है ना, राजा बड़ा पराक्रमी था, लेकिन हर बार ऐसा पेच में फंसा देता था वो बेताल कि वो हर बार गर्दन पर लटक जाता था।
तो उड़ जाता था, फिर आ जाता था, उड़ जाता था, तो वही बेताल बन गए नीतीश बाबू। ऐसा फैसला दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि बीजेपी का कोई नेता खुश नहीं, बीजेपी का कोई लोकल लीडर खुश नहीं, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता खुश नहीं, बीजेपी का कोई पन्ना प्रमुख खुश नहीं, और बीजेपी का वोटर खुश नहीं। सब गाली दे रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। ये क्या है, इसको माथे पे बिठा लिए। लेकिन खैर फैसला हो गया, तो कोई, ये तो डिसिप्लिन पार्टी है, कौन पंगा लेगा। तो सब चुप हैं, लेकिन हम लोग को बता देते हैं कि चुप हैं, खुश नहीं है। देखिए सम्राट चौधरी बने डिप्टी सीएम, चेहरा उड़ा हुआ है, कोई खुशी नजर आ रही है। तो नीतीश बाबू तो होशियार आदमी है, उनको समझ में आ गया कि ये मामला खराब होगा। ये जो बीजेपी वाले जो है इस फैसले से नाराज हैं, तो क्या काम किया जाए। तो ओरिजिनल प्लान नीतीश बाबू का यही था। तो क्या आप देखिए और भी क्या हो रहा है। जैसे पहले जलील हो रहे थे, तो कभी चंद्रशेखर कुछ बोल देता था, सुधाकर बाबू कुछ बोल देते थे, हैं, कुछ से कुछ अल्ल बल्ल बोल दिए नीतीश बाबू के बारे में, और बेइज्जती होती थी। अभी फिर इधर भी खड़ा हो गया है, रोज जो है चिराग पासवान कुछ ना कुछ पिन मार दे रहे हैं। वो तो मारेंगे, ठीक मार रहे हैं, ठीक मार रहे हैं, वो उनका हक है। और कभी कोई मांझी को चढ़ा देता है, ये कोई बाहर से नहीं चढ़ा, इधर से ही कोई बोल दिया होगा कि बोलो हमको भी। ये क्या है, ट्रबल मेकर्स। नीतीश कुमार पागल हो जाएंगे इसमें तो, कि कभी मांझी ब्लैकमेल करेंगे, कभी चिराग पासवान को दे देंगे, और सरकार में रहते हुए बीजेपी के गिरिराज सिंह थोड़ी चुप रहने वाले हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो जलील उधर भी हो रहे थे, जलील इधर भी होना है। तो उनका ओरिजिनल प्लान यही था कि भाई ये जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया जाए और लोकसभा के साथ ही चुनाव किया जाए। और जब चुनाव किया जाएगा तो फिर हमारी स्थिति जो है ठीक हो जाएगी। मोदी के लहर में जो है हम लोग भी जीत जाएंगे, 100 सीट तो लेंगे। तो इस बार जो है जीत जाएंगे, पिछली कमियों को जो है करते हुए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीट जेडीयू को ही दे देगी तो क्या घास गड़ेगी वहां पे। और तमाम लोग नाराज हैं उससे। और एक बार लोकसभा चुनाव हो गया तब बीजेपी के लिए इनका क्या इस्तेमाल है, कोई यूज नहीं है, तो वैसे भी उनको हटा दिया जाएगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश बाबू के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाली। वो कोई ना कोई चिराग पासवान कुछ बोल देंगे या कोई गिरिराज सिंह कुछ ऐसा बात बोल देंगे कि रिश्ता टूट जाएगा। और लोकसभा के 6 महीने के बाद फिर चुनाव होगा, और जब चुनाव होगा तो बीजेपी अकेली लड़ेगी, तो ज्यादा सीट लेकर के आएगी, अपने से बहुमत लेकर के। यही दिक्कत है कि दिल्ली के बीजेपी के लीडर्स जो है बिहार के सिचुएशन को समझ नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान मांझी के साथ मिलके, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलके क्लियर कट चुनाव जीत रही थी। पता नहीं कौन सर्वे करने वाले क्या बता गए, हम लोग तो ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं। जो लोग तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं राम मंदिर के लिए, वो इधर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं इधर। तो ये चीज जो है वो हुआ है। तो ये जो 2 दिन की जो यात्रा है इनकी, अब इसमें यही वो निगोशिएट करेंगे बीजेपी के साथ। तो ये देखिए 12 तारीख को बहुमत साबित करना है, उसके पहले ही कुछ ना कुछ खेल हो जाए। गठबंधन भी टूट सकता है, बहुमत भी साबित नहीं हो सकता है, कांग्रेस पार्टी टूट भी सकती है, जेडीयू भी टूट सकती है। ये मखौल उड़ाया जा रहा है बिहार की जनता का। कैसे कैसे लोगों को हम लोगों ने अपने सिर पे बिठा लिया है। गवर्नेंस पिछले 7 महीने से 0 बटा सन्नाटा अधिकारी चलाएंगे। अब जब आप लोगों की जरूरत ही नहीं है तो हटो, चलाने दो अधिकारी को। जब आपको गवर्नेंस के लिए भाई कब कैबिनेट की बैठक होती है, न फैसला होता है, भाई कब आपने सुना कि सरकार ने कोई बढ़िया फैसला लिया हो, किसी चीज के ऊपर कोई कार्रवाई की हो? कुछ नहीं। ढाक के 3 बात सबको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राजनीतिक जो है अपना भविष्य जो है कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसी में सब लोग लगे हुए हैं। चाहे लालू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो सारे लोग।
तो मूर्ख हम लोग हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मौका देते हैं, सिर पे बिठाते हैं। तो अभी देखिए 7-8 दिन दिल्ली में रहेंगे, फिर उसके बाद कैसी होगी सरकार, कैसा होगा प्रारूप गठबंधन का, ये तब मालूम तो नीतीश कुमार को कोई डर सता रहा है क्या, जिसकी वजह डर तो यही है कि उनकी पार्टी टूट रही है। ये तो डर किसको कितना, कांग्रेस पार्टी को डर पार्टी टूट रही है, लालू यादव को डर है कि उनका वोट बैंक जो है छिटक रहा है, भारतीय जनता पार्टी को डर यह है कि उनका काडर ही उनसे नाराज हो गया है। तो सब डरे में हैं, सब जो है खौफ खाए हुए हैं। तो अब देखिए 2 दिन में फैसला होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदलते ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है, लिहाजा पार्टी में 2 फाड़ होने की आशंकाओं के बीच बिहार के कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि 12 फरवरी को होने वाले नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के कई विधायकों से संपर्क साधा गया है। वैसे तो बीजेपी जदयू के पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को डर सता रहा है। पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में फिलहाल के इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।